गाजा पट्टी में मौसम बदल रहा है। जोरदार बारिश हुई है। हर दिन बरस रही आफत के बीच बारिश ने लोगों को थोड़ी देर के लिए राहत जरूर दी, लेकिन परेशानी भी दोगुनी हो गई। जगह जगह कैंप में पानी भर गया है और इसी बीच इजराइल हर दिन की तरह गाजा के अलग अलग हिस्सों को टारगेट कर रहा है। कई अस्पतालों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। बच्चों को बड़े अस्पताल से निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में अभी भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हमास के अल-कसम ब्रिगेड ने 19 साल की महिला इजरायली सैनिक नोआ मार्सियानो के मारे जाने की घोषणा कर दी है। ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर इस बात की घोषणा की है। अल-कसम ब्रिगेड ने लड़की की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नोआ की मौत 9 नवंबर को इजरायली एयरफोर्स के हमले में हुई है। मारे जाने से पहले महिला सैनिक ने रिहा करने की गुहार भी लगाई थी। हमास की ओर से वीडियो जारी किए जाने के बाद इजरायली सेना ने भी बयान जारी किया है। आईडीएफ का कहना है कि नोआ मार्सियानो के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। इससे पहले हमास के लड़ाकों ने अक्टूबर के महीने में गाजा बॉर्डर के पास अटैक करके करीब 250 लोगों का अपहरण कर लिया था। गाजा में जैसे ही बारिश शुरू हुई, लोगों के चेहरे पर कुछ देर के लिए सुकून लौट आया। पानी की घोर किल्लत के बीच गाजा में बारिश की बूंदें लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो लोग बाल्टी में पानी जमा करते दिखे। ये तस्वीर उत्तरी गाजा के एक इलाके की है, जहां एक बच्चा बारिश के बीच बर्तन लेकर खड़ा है और बर्तन में पानी जमा कर रहा है और इस बात के लिए खुश है कि उसे पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। फिलहाल गाजा में हालात ऐसे हैं कि लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। लोग मजबूर होकर गंदे पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। वेस्ट बैंक के तुलकरेम शहर पर इजरायली सेना हर मिनट अटैक कर रही है। शहर के कई हिस्सों में इजरायली सेना अपनी मिलिट्री वाहन से कहर बरपा रही है। पहले शरणार्थी शिविर में रहने वाले लोग और इजरायली सेना के बीच झड़प हुई, जिसमें 6 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। झड़प के बाद शिविर में रहने वाले लोगों ने कई जगहों पर आगजनी भी की, जिसके बाद से शहर के कई हिस्सों में लगातार इजरायली अटैक जारी है। तुलकरेम शहर को लेकर आईडीएफ का कहना है कि सेना ने उन हथियारों को भी बरामद किया है जो हमास के लड़ाकों ने छिपा कर रखे हुए थे। इसी के साथ कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वेस्ट बैंक के तुलकरेम शहर में हालात खराब होते जा रहे हैं। लड़ाकों पर अटैक के साथ ही इजरायली सेना अब सड़क संपर्क को भी खत्म करने में जुटी है। आईडीएफ की ओर से तबाह की जा रही शहर की सड़कों का वीडियो सामने आया है। वीडियो तुलकरेम शहर के काकून एसोसिएशन के ठीक सामने का है, जहां बुलडोजर की मदद से सड़क को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में टूटी सड़कें भी दिख रही हैं। वीडियो को पास के एक मकान से छुपाकर कैमरे में कैद किया गया है। इस बीच इजरायली सेना ने शरणार्थी शिविर के पास विस्फोट करने वाले लड़ाकों पर ड्रोन से अटैक भी किया है। गाजा पट्टी में तैनात इजरायली सेना की यह सबसे ताजा तस्वीर है। तस्वीरों में इजरायली जवान चप्पे चप्पे पर बंदूक के साथ मुस्तैद हैं। किसी इलाके में सेना की पैदल गश्त जारी है तो कहीं खंडहर के बीच से पोजीशन लेकर जवान तैनात हैं। उत्तरी गाजा में अभी भी अटैक जारी है। इजरायली जवान बंदूक, बम और टैंक के साथ अटैक कर रहे हैं। इजरायल का कहना है कि वो लड़ाकों को टारगेट कर रहा है, लेकिन इसमें हर दिन सैकड़ों आम लोगों की मौत हो रही है। दूसरी तरफ हालात को देखकर पूरी गाजा पट्टी से हर दिन हजारों लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुमान के मुताबिक लाखों लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ जा चुके हैं। हमास के लड़ाकों के एक एक ठिकानों पर इजरायली सेना की नजर है और हर दिन उसे एक एक करके तबाह भी किया जा रहा है। ये लड़ाकों के ठिकानों पर इजरायली अटैक की सबसे नई तस्वीर है। ये गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल के पास की एक सुरंग है, जिसमें लड़ाके अपना अड्डा बनाए बैठे थे। वीडियो में इजरायली सेना हाथों में टॉर्च लेकर सुरंग के एक एक हिस्से को देख रही है और लड़ाकों के मंसूबों पर पानी फेर रही है।
सुरंग में सैकड़ों की संख्या में कई तरह के हथियार छिपाए गए थे, जिसे इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। सुरंग में खतरनाक हथियारों के साथ साथ कपड़े और जूते भी रखे गए थे। बेबसी, बर्बादी, तबाही, दर्द और आंसू, गाजा का समूचा सच अभी यही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मकान ध्वस्त हो रहे हैं। इजरायली सैन्य अभियान में जान माल का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। घर में बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि चंद सेकंड में क्या से क्या होने वाला है। उत्तरी गाजा की ये तस्वीर सारी कहानी बयां कर रही है, जिसमें एक मकान खंडहर में तब्दील हुआ। घर में बैठी महिला बुरी तरह से उसमें फंस गई। इजरायली अटैक के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है और फंसी हुई एक महिला को बचाने की कोशिश हो रही है। अटैक के बाद करीब दर्जन भर मकान ढह गए थे, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। ना तो खाने की सही से व्यवस्था हो पा रही है, ना ही लोगों के रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह है। अब गाजा में मौसम बदल गया है तो ये परेशानी दोगुनी हो गई है। बदले मौसम के बीच गाजा में बारिश हुई तो उन लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गईं जो पिछले कई हफ्तों से टेंट में गुजर बसर कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा शख्स पानी के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके बगल में सारा सामान रखा हुआ है। वीडियो में जो दिख रहा है वो गाजा की असली हकीकत है। 2 छोटे बच्चे अपने बरामदे से बारिश का पानी बाहर निकाल रहे हैं तो कुछ परिवार अभी भी पानी से भरे टेंट में ही रहने को मजबूर है। इजरायली सेना ने हमास के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड के पूर्व प्रमुख आयमान नोफाल के मुख्यालय पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान इजरायली सेना ने काफी गोलीबारी भी की। छापेमारी के दौरान बेस्लामाच ब्रिगेड ने नोफाल के दफ्तर को कब्जे में ले लिया, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। नोफाल के दफ्तर के पास एक सुरंग का भी पता चला है। इसके साथ ही उत्तरी गाजा में एक सीमेंट फैक्ट्री पर भी इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया। फैक्ट्री से भी काफी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। हमास के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड के पूर्व प्रमुख आयमान नोफाल पिछले महीने हवाई हमले में मारा गया था। आईडीएफ ने इजराइल में रहने वाली एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो हमास की ओर से किए जा रहे अटैक पर जश्न मना रही थी। महिला ने सोशल मीडिया पर हमास के लड़ाकों का समर्थन किया था और लड़ाकों के अटैक पर लगातार जश्न मना रही थी। इजरायली सेना को जैसे ही यह खबर मिली, महिला के घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया। उसके मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया। गिरफ्तारी के वक्त महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। आरोपी महिला को आईडीएफ ने इजराइल से बाहर जाने को कहा और फिर उसे गाजा की तरफ भेज दिया। अब महिला की गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इजराइल हमास युद्ध के बीच दुनिया के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है। यह तस्वीर अमेरिका के टेक्सास की है, जहां लोग हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़क पर उतरे। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर बैनर भी था, जिस पर युद्ध के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लिखे हुए थे। कुछ प्रदर्शनकारी घोड़े पर सवार होकर आए थे। प्रदर्शन में शामिल लोग जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे थे। इससे पहले भी अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली है। फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े होने की बात कही है। गाजा पट्टी अपने सबसे बुरे दौर में है। आम लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट है भोजन की व्यवस्था करना। पिछले कुछ हफ्तों से यह संकट लगातार गहराता जा रहा है। इसी बीच एक ट्रक से खाना लूटने की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले हमास के लड़ाकों ने खाना से भरा हुआ एक ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया था। काफी कोशिश के बाद लोगों ने पहले ट्रक को ढूंढा, उसके बाद ट्रक में रखे सामान को लेकर भागने लगे। खाने का सामान लूटने के दौरान कई लोग आपस में उलझ गए और मारपीट करने लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल है। कोई रोटियों को बेल रहा है तो कोई उन्हें सेक रहा है। सफेद कोट पहने इन महिलाओं का काम मरीजों और घायलों का इलाज था, मगर अब इन्हें उनका पेट भरने के लिए खाना भी तैयार करना पड़ रहा है।
ये तस्वीरें अल नज्जात अस्पताल की हैं, जहां महिला डॉक्टर और नर्स मिलकर अपने लिए, मरीजों के लिए और अस्पताल में मौजूद शरणार्थी के लिए खुद रोटियां बना रही हैं। खंडहर इमारत और मलबों के बीच जिंदा लोगों की तलाश जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जबालिया कैंप के बाशिंदों के लिए ये रात अब तक की सबसे काली रात है। 7 सितंबर के बाद से उत्तरी गाजा में मौजूद जबालिया कैंप इजराइल का प्राइम टारगेट बन गया है। बीती रात एक बार फिर इजरायली वायुसेना ने यहां भीषण एयर स्ट्राइक की। ये तस्वीरें हमले के बाद की हैं। कैंप का एक पूरा ब्लॉक तबाह हो चुका है। रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर आम लोग जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं। उत्तरी गाजा में इजरायली अटैक के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें लोग मलबे के नीचे से शवों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मलबे से 10 से ज्यादा शव निकाले गए। अटैक के बाद एक बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है और उसमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में बिल्डिंग के नीचे दबे लोग भी दिख रहे हैं। अनुमान के मुताबिक इस बिल्डिंग में 15 घायल फंस गए थे, जिन्हें घंटों की कोशिश के बाद बाहर निकाला गया। इजरायली फोर्स जहां एयर स्ट्राइक से गाजा को दहला रही है, वहीं वेस्ट बैंक में भी सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईडीएफ कमांडो उन इलाकों में घुस रहे हैं जहां हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में रेड डालकर आईडीएफ ने उन लोगों को भी पकड़ा जो हमास लड़ाकों की मदद कर रहे हैं।